गुड मॉर्निंग चल रही है अर्पित, सही बात है. नो नो, यू आर नॉट लेट हर्ष. चलिए भाई, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्विज. क्वेश्चन नंबर 1, स्मूथ मसल्स आर. बच्चों, स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? चारों ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पर हैं. गो फॉर इट, ट्राई योर बेस्ट. वेरी गुड इवनिंग हर्ष. चलिए, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर. राम राम जी. बताइए दक्ष, बातें तो बहुत हो गई हैं, आंसर बताओ. Come on everyone. The game addict, very good. Social hacker, very good. धमन, अर्पित, वेरी गुड. अब आधे से बच्चे गायब हो जाएंगे जिनको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा सही उत्तर है. नो दक्ष, रॉन्ग. वेरी गुड विशाली, आरती, हिमांशु, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 1 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए. बेटा, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, दीज आर इनवॉलेंट्री, फ्यूजिफॉर्म एंड नॉन स्ट्रिएटेड. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2. अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. चलिए. द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच discharge their nitrogenous waste in the hemolymph, mainly in the form of. चलिए बताइए which one is right. Come on. हाँ बोल. पता नहीं, मैं तो क्लास ले रही हूँ लाइव, देख ले एक बार. हाँ जी, हाँ जी. विच वन इज राइट? वेरी गुड नंदीश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अर्पित, वेरी गुड. बाकी बच्चों को नहीं आता? हाँ. क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज राइट? कम ऑन. गेम एडिक्ट, वेरी गुड. चलिए, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, पोटेशियम यूरेट. वेरी गुड बच्चों, पोटेशियम यूरेट इज एब्सोल्युटली राइट. चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन. द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू. बच्चों, वीडियोस को साथ साथ लाइक किया करो. द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू. चलिए, गैप जंक्शन का फंक्शन बताओ. हाँ हाँ, सब सुनाई दे क्या? कोई बात नहीं. चलिए, अरफात, वेरी गुड इवनिंग. फटाफट से मैदान में कूद पड़ो. बताइए सही उत्तर क्या है. एंड हियर वी गो. क्वेश्चन नंबर 3 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नो गेम एडिक्ट. बच्चे, ये जो गैप जंक्शंस होते हैं, ये कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं. ठीक है. प्लांट्स के केस में आप लोगों ने सुना होगा प्लाज्मोडेस्माटा, और एनिमल सेल्स को आपस में जोड़ने वाले जो गैप जंक्शन है बच्चों, उसका नाम क्या होगा? डेस्मोसोम्स. ठीक है, वेरी गुड रहमान. इंग्लिश क्लब, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है बच्चों. ठीक है जी, वेरी गुड यश क्रिएशन. चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हियर वी गो. How many segments are present in the abdomen of male and female cockroach? बेटा हर्षदीप, जो सीमेंटिंग का फंक्शन होता है वो किसका होगा? वो एडेरिंग जंक्शन का होगा. ठीक है, ना कि गैप जंक्शन का. राइट, वेरी गुड बच्चों. फैजान, बिल्कुल सही उत्तर बता दो. नीट में एकदम टॉप करना है हमें. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, बताइए आप लोग.
Come on, dear students. वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है बी, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर 10-10 सेगमेंट्स होंगी. क्वेश्चन नंबर 5, कम ऑन. वेरी गुड नवनीत, वेरी गुड. ताहिर, सलाम भाई. 8 बजे करेक्ट शुरू कर दी थी मैंने. आपने 4 ही क्वेश्चंस मिस किए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये वाला उत्तर दो. चलिए, एंड हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज एंडोथीलियम. बच्चों याद रखना, ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है, दिस इज एंडोथीलियम. ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6. रीजनरेशन आफ्टर इंजरी इज वेरी लिटिल इन. इनमें से किसमें सबसे कम रीजनरेट करने की क्षमता होगी? बताओ बेटा. हाँ जी, वेरी गुड बच्चों. ऑप्शन ए, दैट इज नर्वस टिश्यू. वेरी गुड. इसके अंदर सबसे कम रीजनरेशन कैपेसिटी होगी इंजरी के बाद. कम ऑन एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 7. आज देखेंगे टॉप 10 में कौन आने वाला है. क्या सच में नीट के लिए आप लोग तैयार हैं या नहीं? चलो देखते हैं बच्चों. क्रैश कोर्स नीट 2021 के लिए मैं जल्दी ही स्टार्ट करूंगी. आप सभी जानते होंगे 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है. जो ये 4 या 4.5 मंथ्स हमारे पास है, हमें अच्छे से इसमें तैयारी करनी है बेटा. क्वेश्चन पढ़िए. जर्मिनल एपिथेलियल of ovary is formed of. हर्ष, मेरे पास तो 60 क्वेश्चंस हैं. अगर आप जल्दी जल्दी आंसर दोगे सभी बच्चे तो पूरे 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँगी, अदरवाइज सिर्फ 40 क्वेश्चंस. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 7 एंड हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बेटा सिंपल क्यूबॉइडल. हमेशा याद रखिए, जो जर्मिनल एपिथेलिया होती है ओवरी की, सिंपल क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बनी है. राइट. चलिए, वेरी गुड. मैगी खा रही हूँ मैं, मैगी, खाना नहीं खा रही हूँ. देखो क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू. चलो बताओ, इनमें से कौन सा टिश्यू ट्रांसपेरेंट है? टेंडन, फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन या ऑल ऑफ दीज? बताइए बच्चों. थैंक यू हिमांशु तोमर. हिमांशु तोमर ने 20 रुपीज़ मुझे दिए हैं, बहुत बढ़िया. दानवीर बच्चे आजकल के. बेटा वीडियोस को साथ साथ लाइक करती रहा करो. चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू. क्या लगता है आपको, विच वन इज राइट? वेरी गुड ताहिर. शुदीक्षा, वेरी गुड. विल्सन जी, बहुत बढ़िया. मोंटू, वेरी नाइस.
चलिए, नो विल्सन, डी नहीं बच्चों। हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, हाइलिन कार्टिलेज। ये ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है बच्चों। करेक्ट ऑप्शन इज सी, याद रखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 9, कोलेजन इज अ फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोम्युलर, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट? बहुत आसान है, बताओ। बेटा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में मैंने नीट के लिए वीडियोस डाली थी उन सभी वीडियोस में मैं ये चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके नीट के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये आ सकता है। और उसी की तैयारी करवाने के लिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए क्विज़ लेकर आती हूँ, है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता, नो इश्यूज़, मैं आपको सभी के आंसर्स बताती हुई चल रही हूँ, आप उनके आंसर्स याद कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ डाउट लगे मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए, सो कोलेजन फाइबर कैसा है? कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है बच्चों। कोलेजन कैसा है? एक फाइब्रस प्रोटीन है। बेटा इनएक्टिव होगा ना बच्चों, हर्ष, जो 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स, वो ही एक्टिव होता है मेरे भाई। बाकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा ना वो इनएक्टिव होगा, ठीक है। और ये भी कोर्स में एग्जैक्टली चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। ये तो बड़े आसान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ लिया है तो। चलिए बताइए विच वन इज राइट, देखिए ज़रा किस में कितना है दम। चलो भाई, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। काफ़ी स्टूडेंट्स को बिल्कुल सही उत्तर पता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सिलिएटेड एपिथेलियम। वेरी गुड फैजान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बबली, देव शर्मा, वेरी बैड अर्पित, नंदीश जी बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 11, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज जॉइन। बताइए क्वेश्चन नंबर 11, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू किस किस को जॉइन करते हैं? बिल्कुल सुंदरम, जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल फटाफट फटाफट आप लोग आंसर देते रहो, मैं भी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी आऊंगी। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइन, जल्दी करो बच्चों, 30 सेकेंड्स मिलेंगे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आरती आंसर बताओ। गुड नाइट, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है सी, इंटीग्यूमेंट एंड मसल्स। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्टली मैच्ड। इन चारों में से करेक्टली मैच कौन सा है? चलो बता दो। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 12।
करेक्ट ऑप्शन बताइए। वेरी गुड बच्चों। देव, गेमराडिक्ट, मनप्रीत, ताहिर, वेरी गुड। किरण, बहुत बढ़िया। बबली, रवीना जी, वेरी गुड। विपुल, क्या बात है। विपुल तो पहली बार आए मेरी क्लास लेने, और रवीना भी, बट बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। वेरी गुड हर्षिता, फैजान। चलो भैया, सही उत्तर है सी, एरोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्योंकि देखो टेंडन किस में आएगा, डेंस में आना चाहिए, एडिपोज किस में आएगा, लूज में, और कार्टिलेज क्या, स्पेशलाइज्ड, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13। इन मेल कॉकरोचेस द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन समझ गए। स्पर्म्स को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में स्टोर किया जाता है। चलो, चार ऑप्शंस आपके पास हैं, बताइए बच्चों। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 13। फैजान ने, मोंटू ने, हर्ष, किरण और विल्सन जी ने ए बोला है। ओके, देखते हैं बच्चों, देखते हैं बाकी बच्चे क्या कहना चाहते हैं। हर्षदीप, बिल्कुल, क्यों नहीं कह सकती मैं आपका नाम। चलिए भाई, सो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है ए, सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, ये क्या करेगा, स्पर्म्स को स्टोर करके रखेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। किसकी बात हो रही है, ये कॉकरोच की बात हो रही है बेटा। चलो जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्या लगता है आपको, विच वन इज राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है डी, इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट। जबकि उनके अंदर डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है ना। डिटर्मिनेट का मतलब है कि जब जायगोट बनेगा उसके अंदर जब क्लीवेज होगी तो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं ना बच्चों, उन सेल्स को पता होता है कि हमें आगे चलकर कौन से बॉडी के पार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल बताइए। हाँ जी, विच वन इज राइट।
बेटा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी, एरोलर टिश्यू। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल कहाँ पर प्रेजेंट है? एरोलर टिश्यू। आपको पता है हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? हाँ जी बच्चों, लार्जेस्ट ऑर्गन पता है आप लोगों को? स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होगा, एंड दिस एरोलर टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भी इसी के अंदर होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज, बताइए, बहुत ही आसान है। किस तरीके की डेवलपमेंट होती है बच्चों? चलिए भाई, हो गया, बस जल्दी बता दो विच वन इज़ राइट। चलो भाई, सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पैरामेटाबोलस। बेटा ये तो एनसीईआरटी का ही है, कॉकरोच तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एनसीईआरटी में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर फेरिटिमा, यानी कि इस बार किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? अर्थवॉर्म के बारे में। सो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर फेरिटिमा? कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर बताओ। सोशल हैकर, उसका सही आंसर था पैरामेटाबोलस। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए बच्चों। एंड ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, जो क्लाइटेलम है वो एंटीरियर रीजन की तरफ प्रेजेंट होगा, ना कि पोस्टीरियर। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इन कॉकरोच द ootheca इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ, जो ootheca बन जाता है, जो एक रेडिश ब्राउन कलर का केस होता है कॉकरोच के अंदर, जिसमें फर्टिलाइज्ड एग्स को स्टोर करके रखा जाएगा, वो किसकी सिक्रीशन से बनेगा बच्चों? कोई बात नहीं सोशल हैकर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर दीजिए। चलो, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, आप ट्राई तो करो। यहाँ पर गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए। वेरी गुड बबली, फैजान, विल्सन, बिल्कुल सही। मनप्रीत, किरण, अरफात जी बिल्कुल सही। बीच में कहाँ गायब हो रहे हो? वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड। ये जिन बच्चों का मैं नाम ले रही हूँ आज की टॉप 10 की लिस्ट में यही बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन नंबर 18 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, कोलेट्रल ग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19,
बाइपोलर न्यूरॉन्स इन ह्यूमंस आर फाउंड इन, बच्चों ह्यूमंस में जो बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं वो कहाँ मिलेंगे? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एम्ब्रॉनिक स्टेजेस या फिर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यानी कि आपका नोज सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी ब्रेन, सीएनएस भी हो सकता था इसकी जगह पर। कम ऑन, ट्राई करो, कोई बात नहीं अरफात, ट्राई करो। हाँ जी ताहिर बताइए क्या क्वेश्चन पूछा है। जब एक साथ बहुत सारे कमेंट्स होते हैं ना तो थोड़े ऊपर चले जाते हैं ताहिर, पता नहीं चलता। आप दोबारा लिख दो, मैं बता दूंगी। पूछो बच्चे क्या क्वेश्चन है। चलो बच्चों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाँ जी, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, वहाँ पर रेटिना लिखा था बाइपोलर न्यूरॉन्स के लिए। मैंने आपको हिंट भी दिया, सेंसरी ऑर्गन की बात हो रही है बच्चों, इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। The Tarja, sterna and pleura of cockroach body are joined by, come on, चलिए। सो क्वेश्चन ने पूछा था किस स्ट्रक्चर की मदद से वो जुड़े हुए होंगे, राइट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज क्या होना चाहिए? सी, है ना। चलो भैया बहुत बढ़िया। बेटा बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं ना रेटिना में, तो आई हो गया, तो वैसे ही जो बाइपोलर न्यूरॉन्स है वो कहाँ मिलते हैं? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ठीक है। चलो तो यहाँ पर रेटिना भी करेक्ट होगा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी। वेरी गुड इवनिंग दिलीप। ताहिर आपने क्वेश्चन पूछा था कि एग्जांपल्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के, तो बच्चे प्राइमरी का एग्जांपल आप ले सकते हो प्रोटीन में, मायोग्लोबिन का ले सकते हो, इंसुलिन का ले सकते हो। सेकेंडरी में आपका केराटिन आ जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी में आपने देखा होगा अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं वो, है ना। एंड टर्शरी में बच्चों एंजाइम्स आते हैं, ऑल दी एंजाइम्स आर एक्टिव, वो उनका 3D स्ट्रक्चर्स होता है प्रोटीन का, ठीक है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, उसका उसका एग्जांपल आपको हीमोग्लोबिन तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। चलिए भाई, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर था सी। वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, हरी अप। Intercalated discs are characteristic of muscles found in, बच्चों इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ मिलेंगी? चलिए जल्दी बताइए। चैप्टर 7 पढ़ाते समय मैंने इस पर एम्फेसाइज भी किया था। कम ऑन, देखते कितने बच्चों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है मेरी क्लासेस लेके। वेरी गुड किरण। आलोक डी, लेट हो गए आलोक। ओके हर्ष, डेफिनेटली
हेलो, अभी आप भी लेट हो गए हो अभी आज। जल्दी जल्दी आया करो, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो। और बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर नीट 2021 के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी आज से पहले वाली जो क्लासेस है वो मिस कर दी थी, सो डोंट वरी, आप वहाँ पर जाइए और क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों। चलिए, वेरी गुड। हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी कि हार्ट, दिल। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। हेवर्सिन कैनाल इन द बोन ऑफ मैमल्स इज कनेक्टेड बाय अ स्मॉल ब्लड वेसल कैनाल कॉल्ड। बताइए, हेवर्सिन कैनाल हमारी बोन में कनेक्टेड है स्मॉल ब्लड वेसल्स के साथ। ठीक है, किसके थ्रू? Come on, everyone. Question number 22. ओके, वेरी वेल। काफ़ी स्टूडेंट्स को आंसर पता था, बी, वॉकमैन्स कैनाल। वेरी गुड बच्चों, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। आप जब बोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पर कुछ कैनाल्स होंगे जिनको हम हेवर्सियल, ये जो वॉकमैन कैनाल है ना, ये एक्चुअल में क्या करेंगे, नर्व्स की और जो ब्लड की सप्लाई होती है वो इन पैरेलल ट्यूब्स तक, यानी कि हेवर्सियन कैनाल्स तक पहुँचाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ बेटा जो हमारी बोन्स होंगी, some of these bones will have specialized structures called bone marrow। ठीक है, और बोन मैरो के अंदर क्या होता है, हिमैटोपोइटिक सेल्स। हिमैटो या हीमियोपोइटिक सेल्स वो क्या करेंगे, डिफरेंट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following statements regarding epithelial tissues are correct? Except, एक स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सब करेक्ट है, तो वो कौन सी स्टेटमेंट है? चलो भाई, गो फॉर इट। बताइए बच्चों। वेरी गुड विपुल, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, कम ऑन। मनसा रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। वेरी गुड बबली, हर्षिता। नो सुरभि, गलत कर दे वाला। तुम भी लेट हो गई हो सुरभि आज। मोर देन हाफ क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वेरी गुड सोशल हैकर। बेटा, फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दे रेस्ट ऑन अ सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट, बट दिस वन इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो यही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो बच्चे, बबली, अनमोल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अपार्ट फ्रॉम दी, देखो हिमैटोपोइटिक सेल्स आ गया। अपार्ट फ्रॉम दी हिमैटोपोइटिक सेल्स, बोन मैरो इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि हिमैटोपोइटिक सेल्स के अलावा बोन मैरो में क्या क्या प्रेजेंट होगा? चलो ट्राई करो, कम ऑन एवरीवन। वैशाली, क्वेश्चन नंबर 24 बताओ। हाँ जी बच्चों, सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, जिया, वेरी गुड।
एडिपोज टिश्यू. सो हेमाटोपोटिक सेल्स के अलावा इनके पास एडिपोज टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे. राइट. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल. यार ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, है ना. चलो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. कम ऑन. लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल्स. चलिए. वेरी गुड जिया. यश तिवारी वेरी गुड. सभी बच्चे ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 5 और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है. वेरी गुड किरण. बी, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है वो बताइए. कम ऑन जल्दी करो. ओके. सो काफ़ी स्टूडेंट्स बी बोल रहे हैं बट काफ़ी बच्चे सी भी बोल रहे हैं. वेरी गुड आयुष पटेल. क्वेश्चन नंबर 26 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी. टेंडन कनेक्ट्स अ बोन विथ अनदर बोन. है ना. ये तो गलत स्टेटमेंट है. टेंडन क्या करती है, बोन टू मसल्स. राइट. चलो बहुत बढ़िया सुरभि, अनमोल वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं विपुल, आयुष. क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following is predominant cell type in connective tissue proper. चलो भाई. predominant. ट्राई करो बच्चों. यस बिल्कुल सही हर्ष. वेरी गुड ताहिर, फैजान, दिलीप बिल्कुल सही बोला बच्चों. क्वेश्चन नंबर 27 का भी बताइए सही उत्तर. कम ऑन. प्रीडोमिनेंट सेल, सबसे ज़्यादा डोमिनेंटली मिलने वाला कौन सा सेल होगा कनेक्टिव टिश्यू में. वेरी गुड अरफात. शिंदे बिल्कुल सही बोले. आयुष वेरी गुड. नो हर्षिता बच्चे नो. हर्षदीप, सुरभि वेरी गुड. यस सोशल हैकर बिल्कुल सही. सो फिब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सेप्ट द ब्लड जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके पास फिब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि उनकी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे और कोलेजन फाइबर्स या इलास्टिन फाइबर्स को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 29. ईच मसल इज कंपोज्ड ऑफ मैनी लॉन्ग cylindrical fibers arranged in the parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils called. क्या कहते हैं उन fine fibrils को. चलो बताओ. हेलो रोहित. क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर. बताइए विच वन इज राइट. कम ऑन एवरीवन. हाँ जी बच्चों क्या बात है. वेरी गुड. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मायोफिब्रिल्स. मायो का मतलब मसल्स ही होता है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर
ये एक्चुअली में 30 है, जिसमें ये 2 बार 29 हो गया. द एपिथेलियम ऑफ एयर सैक ऑफ लंग्स एंड द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इज. चलिए, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स की जो वॉल होगी उसकी एपिथेलियम कैसी होती है बच्चों, बताइए. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 28 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 29. डोमिनेंट मतलब सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस होने वाला या मिलने वाला. ठीक है दिलीप. क्वेश्चन नंबर 29 बताओ बच्चों. वेरी गुड विशाली. अशरफ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. फैज़ान, अनमोल वेरी गुड. नोजिया. चलो भाई. सो बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. एक बात बताओ, जब ये डिफ्यूजन का काम करेंगी तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही तो रिस्पॉन्सिबल होगी, है ना. तो इसमें क्या सोचना है, ये वाली गलत मत करो यार. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने चाहिए जो एनसीईआरटी बेस्ड है. राइट, कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 30. अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सेल वेरीज इनसाइड अ टिश्यू. एक टिश्यू में किसी सेल का जो फंक्शन है, सॉरी जो स्ट्रक्चर है, वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. बताओ किस आधार पर. क्वेश्चन नंबर 30. यस ताहिर, बिल्कुल. आपका नाम क्यों नहीं लेंगे हम, बताइए. क्वेश्चन नंबर 30 एंड विच वन इज राइट. चलो भाई ट्राई करो. चले भाई. सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी, दैट इज फंक्शन ऑफ सेल. सेल के फंक्शन के बेसिस पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी वेरी करेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द टिश्यू लाइनिंग ऑर्गन्स एंड कैविटीज. बताइए. चलो भाई ट्राई करो. बेटा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, दैट इज बी, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस. ऐसा नहीं होता इनर टिश्यू लाइनिंग में. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस हो. ठीक है बच्चों, याद रखना. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. कम ऑन. विच टिश्यू इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. बताइए बच्चों. सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन इनमें से कौन सा टिश्यू करेगा. चलो चलो जल्दी बताओ. ये सब एनसीईआरटी में गिवन है. सबसे पहले आपने देखा होगा सिंपल एपिथेलियम, जिसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर का एग्जाम्पल दिया हुआ था. स्क्वैमस का एग्जाम्पल अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था बच्चों, जिसमें लिखा हुआ था ब्लड वेसल्स एंड एल्वेलाई, है ना. फिर उसके बाद क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल में ही तो आपने ये नेफ्रॉन पढ़ा था बच्चों. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, सॉरी सी,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन है सी। बेटा ये जो आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी गलत कर रहे हो ना, ये चीज़ देख के मुझे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि आप लोग फिर पता है क्या कमेंट्स करते हो, आप लोग ये लिखते हो मैम इज इट इनफ फॉर नीट, मैम इज इट इनफ फॉर नीट। यार तुम लोगों को अगर एनसीईआरटी ही क्लियर नहीं है तो मैं आगे का कैसे पढ़ाऊँ? आप लोग मुझे ये बात बताओ, है कि नहीं भाई? जब मैं सीरियस होकर आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बिल्कुल आपको क्लासेस देने को तैयार हूँ कि भैया तुम लोग बताओ तुम्हें क्रैश कोर्स चाहिए, मैं दूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, तो बेटा आप लोग भी तो सीरियस होकर पढ़ के आओ ना, मेरे क्वेश्चंस के सही तरीके से आंसर दो, ठीक है? फिर ऐसे मैं क्लास नहीं कंडक्ट करूंगी अगर तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे तो, राइट? पहले अपना बेस क्लियर करो, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करो, 2-2 बार रीड करो। अब जो कमिंग वीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैं 4 दिन आप लोगों की क्लास लूँगी और मैं उसमें चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 ये सब पढ़ाऊँगी, ठीक है बेटा? तो एकदम अच्छे से आप लोग रिवाइज करके आना, पढ़ के आना, है ना? और जिसको जो भी डाउट्स होंगे वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस आर, वो कौन से ब्लड सेल्स हैं जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे? बताइए क्वेश्चन नंबर 33। चलो हाँ जी ताहिर, बताओ बच्चे, विच वन इज राइट? अब अगले हफ्ते से आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आओगे, ठीक है? चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का जो टेस्ट मैं अरेंज करूँगी आप लोगों के लिए, आप एकदम सीरियस होके उसके आंसर करो, ठीक है? चलो बताइए कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं? एंड हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज eosinophils, ठीक है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34, बोन मैरो इज मेड अप ऑफ, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, बताइए बोन मैरो किस किस चीज से मिलकर बना है? चलो ट्राई करो, ट्राई करो जी, बिल्कुल अरफात, अच्छा रिजल्ट आएगा आप ऐसी कॉपी करोगे तो। सो क्वेश्चन नंबर 34, बोन मैरो इज मेड अप ऑफ, और यहाँ पर आप लोग मुझे बता रहे हो विच वन इज राइट? कम ऑन ट्राई करो विजय। वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड, गुड नाइट हफीज। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन है बी, फैटी टिश्यूज या फैट टिश्यूज प्लस एरोलर टिश्यूज, ठीक है? सो बोन मैरो इज मेजरली कंपोज्ड ऑफ फैटी टिश्यूज एंड एरोलर टिश्यूज। याद रखना बच्चे, अगर गलत भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से सीखिए और ये मिस्टेक्स नीट के एग्जामिनेशन सेंटर में मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35, यस बबली, द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड, बताइए कार्टिलेज की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं बच्चों? हाँ जी हर्ष, ये वाला भी राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज करेक्ट? outer covering of cartilage is called peritoneum, periosteum, endosteum या perichondrium, बताइए। वेरी गुड सोशल हैकर, बबली, शेख फुरखान वेरी गुड, शरीन बिल्कुल सही, अरफात डोमिनेंट और रिसेसिव 2 तरीके के कैरेक्टर्स यानी कि ट्रेट्स हो सकते हैं, है ना?
तो डोमिनेंट कोई भी एक ऐसा ट्रेट होता है जो कि अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। आपको याद है जब आपने मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कैपिटल टी एक जीन होता है, बिल्कुल वैसे ही कैपिटल टी और स्मॉल टी भी एक जीन होता है, देखा था ना। तो यहाँ पर ये भी डोमिनेंट होगा, मतलब ये भी टॉल वाले कैरेक्टर को शो करेगा और ये भी टॉल को। तो इससे हमें पता चला कि टॉल या डोमिनेंट वो होगा जो कि अपने आप को होमोजाइगस एक दूसरे के सामने भी एक्सप्रेस कर रहा है और किसी दूसरे अलील के सामने भी एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अरफात एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ये जो मैंने ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया था, क्या यहाँ पर मैं इस कैरेक्टर को ड्वार्फ बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती ना। तो क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है ना, ये रिसेसिव है, ये अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये कब एक्सप्रेस करेगा? जब ये दूसरे रिसेसिव के साथ होगा, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर या ट्रेट होमोजाइगस, होमो मतलब समझते हो सेम,